रामचरण अपने छोटे से घर के सामने मिट्टी का चूल्हा तैयार कर रहा है। देखो लक्ष्मी, चूल्हे में आग ठीक से जलने के लिए इन कंडों का सूखा होना जरूरी है, तभी धुआं काम आएगा। लक्ष्मी उसके बगल में बैठकर चूल्हे के पास कंडे जमा रही होती है। ठीक बगल में एक बड़े बंगले की बालकनी में रघुवीर, साय और कमला खड़े थे और उन्हें देखकर हंस रहे थे। क्या रामचरण, आज के जमाने में भी तू इन गोबर के कंडों से कुश्ती लड़ रहे हो? असल में वो बदबू तुम कैसे बर्दाश्त करते हो? देखो, हमारे घर में गैस स्टोव है, बस एक बटन दबाओ, नीले रंग की आग राजहंस की तरह निकलती है। अपना चूल्हा देखो, उस धुएं से तुम्हारी आंखें लाल हो रही है। हाँ जी, इनकी दीवारों पर हर जगह वही कंडे लगे हैं। हमारे कांच के महल के सामने इन दीवारों को देखते ही कितना घिनौना लगता है। अगर वो धुआं हमारी तरफ आ गया तो क्या आपको पता है कि हमारे महंगे पर्दे खराब हो जाएंगे? और तो और इन कंडों पर खाना पकाने से खाने में गोबर की बदबू आती होगी। रामचरण नम्रता से, साहब हमारी गैस खरीदने की हैसियत नहीं है, यह मिट्टी का चूल्हा और ये कंडे ही हमारा सहारा है। हम गरीब हैं, इस तरह से हमारा मजाक उड़ाना धर्म नहीं है। बाबू, हमारी मेहनत से कमाए हुए ये कंडे ही हमारी भूख मिटाते हैं। तभी महाराज यानी रसोइया स्टाइलिश अंदाज में अपना एप्रॉन ठीक करते हुए प्रवेश करता है। बाबूजी, मैं कोई मामूली रसोइया नहीं हूँ, मुझे तो लंदन में खाना बनाना था, गलती से यहाँ बना रहा हूँ। इस धुएं की वजह से मेरी सेंसिटिव नाक में छींक आ रही है। रामचरण जी, कम से कम उन कंडों को थोड़ा परफ्यूम ही छिड़क दीजिए, वरना हमारे खाने में भी वो ऑर्गेनिक बदबू आने लगेगी। महाराज जी, चूल्हे पर पके चावल का स्वाद आपको नहीं पता, उसकी वह सौंधी महक अलग होती है। आपके गैस स्टोव के खाने में वह स्वाद कहाँ से आएगा? स्वाद की बात भगवान जाने, पहले उस गंदगी से छुटकारा पाओ लक्ष्मी। कल हमारे घर में बड़ा त्योहार है, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। अपने धुएं से हमारा फंक्शन खराब मत करना। असल में तो कोई पर्दा बांध दो ताकि तुम्हारा चूल्हा हमारी आंखें को ना दिखाई दे। अगले दिन सुबह ही गांव में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबर आई। रघुवीर के घर के सामने बड़ा गैस स्टोव रखा गया और मेहमान आना शुरू हो गए। बाबूजी, गजब हो गया, सिलेंडर खाली हो गया। लोग कह रहे हैं गांव में कहीं भी गैस नहीं है, सबने स्टॉक छिपा लिया है। क्या मेरा करचूल्हा खाली ही रहेगा? ऐसा कहता है। अजी सुनिए, अब क्या होगा? मेरी बहन और जीजा जी लखनऊ से आ रहे हैं, उनके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी क्या? गैस नहीं है ये बताऊंगी तो वो हंसेंगे, पूरे गांव में बात फैलेगी। इतना बड़ा बंगला है लेकिन खाना पकाने के लिए गैस नहीं। उसी समय रामचरण के घर के सामने लक्ष्मी ने बड़े उत्साह के साथ कंडों से चूल्हा जलाया। धुआं निकल रहा था लेकिन आग अच्छी तरह से सुलग गई। दूसरी तरफ रघुवीर के रिश्तेदार भूख से इधर उधर टहल रहे थे। क्या रघुवीर जी, भूख लगी है? अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया है। आपका गैस स्टोव तो बस शोकेस की तरह दिख रहा है। क्या सुंदर स्टोव के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाए या आप खाना खिलाएंगे? अतिथि देवो भव, थोड़ा रुकिए, हमारा गैस सिलेंडर आराम कर रहा है, उसके बिना मैं करछुल नहीं पकड़ूंगा। ये मेरे प्रोफेशन के एथिक्स है। चाहो तो मैं आपके लिए खाने के गाने सुना सकता हूँ, शायद आप भूख भूल जाएंगे, करके कहता है। रघुवीर फोन पर चिल्लाते हुए, गैस एजेंसी है क्या? मुझे अभी के अभी सिलेंडर चाहिए, कितना भी दाम क्यों ना हो दूंगा, चाहो तो 10 गुना दूंगा। अरे नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है क्या? यहाँ मेरी इज्जत जा रही है, मेरी परिस्थिति क्या होगी? करके कहता है। तभी रघुवीर की घबराहट देखकर रामचरण धीरे से दीवार के पास आता है। बाबूजी, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? गैस नहीं है तो क्या हुआ? अगर आपको कोई एतराज न हो तो आपके रिश्तेदार का खाना भी हमारे इस मिट्टी के चूल्हे पर बनवा लीजिए। हमारे पास बहुत सारे कंडे हैं, हमारे बीच दीवार भले ही हो लेकिन हमारे चूल्हे तो एक ही है ना बाबू। क्या उस गंदे चूल्हे पर खाना बनाना? हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? अगर उन कंडों का धुआं हमारे कपड़ों में लग गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं सोचेंगे कमला जी, भूख लगी है तो पत्थर भी खा लेते हैं और वो पच जाते हैं। इज्जत से ज्यादा जान जरूरी होती है, जल्दी से कुछ कीजिए। ये रघुवीर जी की गैस तो जलती हुई नहीं दिख रही है। कमला मजबूर होकर, ठीक है रामचरण, ऐसा ही होने दो। महाराज जाओ, उस चूल्हे पर खाना बनाओ, अपनी लंदन की सारी विद्या यहीं पर दिखा दो। मैं मिट्टी के चूल्हे पर? ये तो मेरा अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट का अपमान है। खैर कोई बात नहीं, चारा नहीं है इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नाक के लिए मास्क चाहिए और हाथों के लिए दस्ताने। मैं इन कंडों को नहीं छू सकता। रामचरण और लक्ष्मी मिलकर महाराज की मदद करते हैं और कंडे डालकर आग सुलगाते हैं। महाराज बेमन से बर्तन चूल्हे पर रख देता है।
महाराज जी, इन कंडों की आंच पर दाल बहुत अच्छी तरह पकती है। देखिए, गैस की आंच से ज्यादा इन आंच में ताकत होती है। क्या पता बहन जी, जो एटीट्यूड मेरी गैस में है क्या वो इन कंडों में होगा। थोड़ी देर बाद खाने की लाजवाब खुशबू आने लगी। महाराज हैरानी से, अरे यह खुशबू इतनी अच्छी कैसे? मेरे डाले हुए मसाले की वजह से या मिट्टी के चूल्हे का कमाल है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खाने में कोई नई आत्मा आ गई हो। खाना बनकर तैयार हो गया। सभी लोग रामचरण के घर के सामने नीचे जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण लग रहा था। महाराज बगल में खड़े होकर खाते हुए, सच कह रहा हूँ बाबूजी, मैंने इतने दिन गैस पर खाना पकाकर खुद को बहुत मान समझता था, लेकिन इन कंडों की आंच में जो बात है वो किसी और में नहीं। गैस खत्म हो जाए तो हम रुक जाते हैं, लेकिन ये कंडे हमें कभी रुकने नहीं देते। रघुवीर जी, कल से मेरी रसोई में भी एक मिट्टी का चूल्हा रखना पड़ेगा। रघुवीर भावुक होकर, रामचरण मुझे माफ कर दो। इतने दिन मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे चूल्हे को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज मेरी इज्जत इसी मिट्टी के चूल्हे और इन कंडों ने बचाई है। पैसे हो तो गैस खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे लाजवाब स्वाद तुम जैसा अच्छा दिल वाला खरीद नहीं सकते। तुम्हारे कंडों ने ही आज मुझे रिश्तेदारों के सामने सिर उठाकर चलने लायक बनाया है। कोई बात नहीं साहब, हमारे पास जो है उसी में संतोष से जीना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी त्योहार में असली रौनक आती है। भूख तो सबके लिए एक जैसी होती है ना बाबू। सीख, चीजों की कीमत उनके दाम से नहीं बल्कि समय पर उनके काम आने से होती है। अहंकार इंसान को दूर करता है तो विनम्रता सबको करीब लाती है।